कक्षा 10 प्रश्नावली 3.5 बहुपद, राजस्थान बोर्ड में है ये। चौथा क्वेश्चन है इसका, के ऐसे मान ज्ञात कीजिए जिनके लिए समीकरण x स्क्वायर प्लस 5kx प्लस 16 बराबर 0 के मूल वास्तविक नहीं हो। मूल वास्तविक कब नहीं होते? जब विविक्त कर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से छोटा हो। तो पहले हम बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकालने के लिए हमारे पास समीकरण है x स्क्वायर प्लस 5kx प्लस 16 बराबर 0। इसकी तुलना करो आप ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से। a यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक इसके गुणा में क्या होगा? 1, तो a का मान हो गया 1। b यानी x का गुणांक x के गुणा में क्या है? 5k। और c यानी अचर पद वो कितना है? 16। अब हम मान निकालते हैं विविक्त कर d का, बी स्क्वायर माइनस 4ac। मान रखिए इसमें बी स्क्वायर यानी 5k का स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4 गुणा a का मान 1 गुणा c का मान 16। क्या जाएगा? ये 5 की स्क्वायर 25 और k की स्क्वायर माइनस 4 को 1 से गुणा किया 4 एकम 4 और 4 को 16 से गुणा किया 16 चौके 64। ये आ गया हमारा d का मान। अब समीकरण के मूल क्या है? वास्तविक नहीं है। तो वास्तविक नहीं के लिए d का मान क्या होता है? 0 से छोटा। क्योंकि समीकरण के मूल वास्तविक नहीं है, अतः d क्या होगा? 0 से छोटा। d यदि 0 से छोटा है तो इसको हम कैसे लिखेंगे? d का मान क्या है? 25k स्क्वायर माइनस 64, ये छोटा है 0 से। क्या जाएगा? ये 25k स्क्वायर माइनस का 64 दाएं पक्ष में ले जाएंगे आप, तो ये क्या हो जाएगा? प्लस का। ये k स्क्वायर के गुणा में 25 है, ये आप दाएं पक्ष में भाग में ले जाइए। अब हम लेंगे दोनों पक्षों का वर्गमूल। जैसे मैं लिख ही देता हूं, वर्गमूल k स्क्वायर और इसका वर्गमूल 64 25। k स्क्वायर का वर्गमूल k लेस देन 64/25 का प्लस माइनस, वर्गमूल में हम प्लस का भी लेंगे माइनस का भी। क्यों? क्योंकि यदि इसे वापस वर्ग करते हैं तो प्लस का वर्ग भी 64/25 आएगा और माइनस का वर्ग भी क्या आएगा? माइनस का वर्ग करने पर भी क्या बनता है? प्लस बनता है। तो क्या जाएगा? 8/5। अब देखिए इसको कैसे लेना है। यहां से मैंने एक पिछले वीडियो में तीसरे सवाल का भी बताया था। ये दोनों क्वेश्चन वैसे एक जैसे हैं, लेकिन इनमें एक मूलभूत अंतर है। आप आई बटन में जाके तीसरा क्वेश्चन भी, इसका तीसरे का तीसरा पार्ट है, वो भी देख सकते हैं। बिल्कुल अलग सी चीजें हैं ये। कैसे? देखिए, एक तो हो गया इससे सीधा ही कि k का मान छोटा है 8/5 से। इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है, k का मान 8/5 से छोटा है। दूसरी बात, दूसरी स्थिति है, उससे आप ऐसे नहीं लिख सकते कि k का मान छोटा है -8/5 से। क्यों नहीं लिख सकते? मैं पूरी तरह आपको समझाऊंगा, समय लगेगा लेकिन आप समझ जाएंगे। k का मान -8/5 से छोटा क्या हो सकता है? देखिए, अगर आपको बट्टे में समझ में नहीं आता तो मैं 8/5 को सरल करता हूं। जैसे 8 में 5 का भाग दे दीजिए, 5 एकम 5, कितना बचा? 3। यहां पॉइंट लगा, यहां 0, 5 छिका 30। यानी ये है कि आपका k का मान छोटा है -1.6 से। अब -1.6 से छोटी संख्याएं क्या होती हैं? -1.6, माइनस में संख्याएं जितनी बड़ी दिखाई देती हैं उतनी छोटी होंगी। यानी k का मान -2 हो सकता है, k का मान पॉइंट में भी हो सकता है -3 हो सकता है, k का मान -4। ये सभी क्या है भाई? -1.6 से छोटी है। ये 2 -1.6 से छोटा होता है, -3 -1.6 से छोटा होता है। तो यदि आप ये स्थिति लेते हैं कि k छोटा है -8/5 से, तो ये -8/5 से छोटे मान है सारे। ये मान आप अपने क्वेश्चन में सेट करके देखो। क्वेश्चन क्या है? मूल वास्तविक नहीं है। मूल वास्तविक कब नहीं होते? जब b स्क्वायर माइनस 4ac का मान हो 0 से छोटा, तब वास्तविक नहीं होते। क्यों? क्योंकि b स्क्वायर माइनस 4ac हमारा द्विघाती सूत्र विधि में क्या आता है? ब्रैकेट के अंदर। और ये मान 0 से छोटा मतलब माइनस का आता है अंदर कोई मान, तब मूल वास्तविक नहीं होते, काल्पनिक होते हैं, वो हम हल नहीं करते। तो अब यदि आप -2 लेकर देखिए आपका क्या आता है? d का मान क्या है आपका? विविक्त कर का 25k स्क्वायर माइनस 64, अंडर रूट में आपका है 25k स्क्वायर माइनस 64, ये b स्क्वायर माइनस 4ac का मान। अब इसमें आप मान रख के देखिए, जैसे यदि आप ये स्थिति ले लेते हैं कि k का मान -8/5 से छोटा है, तो -2 हो सकता है, -3 हो सकता है, -4 हो सकता है।
लेके देखिए, जैसे -2 ले लिया आपने, यहां के का मान आप -2 लोगे तो 25 गुणा -2 की स्क्वायर -64 क्या आ जाएगा ये, -2 की स्क्वायर प्लस 2 की स्क्वायर कितनी होगी 4, 2500 का 100 -64, 100 में से 64 घटाओगे 36, किसका आ गया ये प्लस का। अब ये प्लस का आ गया तो बताओ मूल काल्पनिक थोड़ी होंगे इसके मूल क्या होंगे वास्तविक व भिन्न भिन्न, जबकि हमारा प्रश्न क्या है मूल वास्तविक नहीं हो। और यदि आप -8/5 से छोटे मान लोगे तो मूल क्या हो जाएंगे वास्तविक हो जाएंगे, तो स्थिति सही नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि के का मान है वो -8/5 से क्या लेना पड़ेगा बड़ा लेना पड़ेगा, छोटा हमें नहीं ले सकते। यही स्थिति मैंने आपको तीसरे क्वेश्चन के तीसरे पार्ट में समझाई थी कि हम ये k लेस देन इक्वल टू प्लस -8/5 है तो माइनस वाली स्थिति में हमें ये चिन्ह उल्टा क्यों करना पड़ता है। ऐसे ही उसमें पिछले वाले सवाल में क्या था जो मैंने आपको बताया था, आप आई बटन में देख सकते हैं, लेकिन k था बड़ा +-6 से, तो k का मान 6 से बड़ा और k का मान -6 से बड़ा हम नहीं ले सकते थे। इसमें क्यों नहीं ले सकते थे, उसका कारण था कि उसमें समीकरण के जो मूल हैं वो क्या थे वास्तविक व भिन्न भिन्न, और यदि -6 से बड़े आप मान लेते हो तो समीकरण के मूल उसमें आ रहे थे काल्पनिक, जबकि उसमें मूल कैसे थे वास्तविक व भिन्न भिन्न। तो आप दोनों सवालों को देखें इसको और फिर समझने का प्रयास करें, आपको बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आएगा।